कितनी क्यूट है। बच्चों को सीरियसली तंग करने में जो मजा आएगा। और आज ही बारिश हो गई। बचपन के बहुत सारे मजेदार मजेदार से किस्से निकाल के जाओ। पूरी दुनिया घास फूस वगैरह खाती थी। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत कौन सी पेन से लिखी है। गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। और मैं आज थोड़ी सी भूतनी से लगी हुई, आई नो, प्लीज इग्नोर करिएगा। और मैं ये ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत कौन सी पेन से लिखी है। मैं इतना थोप के मैं अपने इस टशन में तैयार हो रही थी कि आज जाऊंगी, रील्स बनाऊंगी। देखो, सिर्फ मेरी किस्मत है या आप लोगों की किस्मत भी ऐसी है? जरूर कमेंट्स में बताओ प्लीज, ताकि मेरे को खुशी मिले कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। कहाँ सुबह से तमन्ना लेके बैठी थी कि आज मस्त रील्स बनाऊंगी मैं, भगवान से बारिश मत होने देना, और आज ही बारिश हो गई। मेरे साथ क्यों होता है ऐसा हर बार? क्यों? बन ठन के मैंने आधे घंटे से स्ट्रेटनिंग की थी इस उम्मीद में कि एटलीस्ट आज एक दिन मेरे बाल थोड़े अच्छे दिख जाए, और ये देखो ये बारिश आज ही आ गई। क्या बोलना चाहेगी तो ये मेरी दुख भरी कहानी के लिए। ये है पेरू पट्टेश्वरा कोविल, जो कि हमारे कोयम्बटूर में है, और ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है। ये देखो इसका जो ये है वो देखो इतना अच्छा है। और अभी हम जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। पूरी दुनिया घास फूस वगैरह खाती थी ना, तब देखो हमारे पूर्वज इतने अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स बनाते थे, और उनमें इतना दिमाग होता था कि क्या ही बोले, मतलब अपन से सोच भी नहीं सकते, अपन उस लेवल पे जा भी नहीं सकते हैं। जस्ट लुक एट दैट आर्ट। ये देखो सीरियसली ये 1000 साल पुराना मंदिर है। अमेजिंग। देखो कितनी क्यूट है। ओह माय गॉड, ये कितनी क्यूट है। क्या चाहिए? देखो उधर बाय करके जाओ, पहले बाय। नहीं पहले उधर बाय करके जाओ, नहीं पहले उधर बाय करके जाओ। ये इसने इसकी बॉल छीन ली है। उसको लेने दो, उसको ढूंढने दो। रुको मार, रुको मार, रुको मार। उधर देखो, उधर देखो, देखो क्या है वहाँ पे। उधर देखो, ये थप्पड़ थप्पड़ मारूंगी मैं एक तेरे को। खावन नहीं बाबू, खावन नहीं, छोड़ दे। दे नहीं दो, दे। ए खावन नहीं, लाडू ए दे दे ना, दे दे। इस तरफ ले गया बे। बच्चों को सीरियसली तंग करने में जो मजा है ना, हाय 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 क्या मजा है। बोल कीर्ति, कीर्ति। ये कौन है? गुच्चू 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 गुच्चू। ये देखो कितनी मासूम सी है बेचारी। हाय, एक बार उधर देख के हाय कर दो। हाय, राधे राधे कर दो एक बार उधर देख। मत छेड़े यार रखो। ये सोनाक्षी दे, पहले बोलो कीर्ति। कीड़ा। गाइस अभी हम दोनों बचपन के बहुत सारे मजेदार से किस्से निकालने वाले हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव ये मैंने को बोल दिया। मजाक मतलब जो है ना, ऐसे सुन देख, ऐसे किस्से शेयर करने हैं जो उस वक्त अपने को लगा कि ना बहुत ज्यादा। खा और खा रही है, घूम के खा ले। हाँ खा ले बैठ के। हाँ करती रहे। ठीक है, तो तेरे को ना बचपन में ऐसा लगा हो, क्या कर रही है? तेरे वाला फोन में मम्मी जी का नंबर है ना, बटोरा में। क्या कर रही है? पागल हो गई? आपका फोन किधर है? मेरा फोन की बात चल रही है। की बात? वो पापा का पुराना वाला नंबर है। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है?
एक थप्पड़ मारूंगी पीछे, खा जाऊंगी मैं तेरे को। क्या हुआ? क्या हुआ? चाय पिलाया तो नहीं ना तेरे को जो तू ये सब खा रही है? छोड़ दे। क्यों मेरे को? हाँ, तो ऐसे बचपन के किस्से होने चाहिए जो उस वक्त बचपन में तो अपने को लगा कि है ना ये क्या, हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, और अब अपन सोच के ना इतनी जोर जोर से हंसी आती है उस बारे में। So you will start. No, you have to start. Guys, मैं क्या किस्सा सुनाऊं? हाँ, ये हाँ, बॉडी देखो। मसल दी थी ना वो। सच में जैसे अपन आटा गूंथते हैं ना, ये बचपन में ना बॉडी को पहले जाती थी, फिर वो थोड़ी सी नरम नरम सी आती थी, फिर उसको बैठे बैठे ऐसे बैठे बैठे खेलती थी। थैंक गॉड खाती नहीं थी। ये झूठ बोल रही हूँ। मैं आपको अच्छा किस्सा सुनाती हूँ, ठीक है गाइस? इसकी बातों पे ध्यान मत देना। बचपन में एक्चुअल में आपको देखो यहाँ पे एक स्कार दिख रहा होगा, ये देखो ये लाइन दिख रही है। इसमें मैं थोड़ा लाइट में दिखाती हूँ, ये देखो ये लाइन दिखती है ना आपको? हाँ, तो इस लाइन के पीछे का मैं एक मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ। बचपन में हुआ क्या था कि एक है ना वो बड़ी सी बॉर्नविटा या पता नहीं किस जैम की बोतल हुआ करती थी, ठीक है? मम्मी पापा दोपहर में सो रहे थे, मैं अकेली थी तभी, ये दोनों भूत पैदा नहीं हुए थे, ठीक है? पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सूझा, मैं क्या कर रही थी पता नहीं, मैं उस जैम से लेकर कुछ तो ऐसे लगा लगा के खेल रही थी, कुछ तो मैं उल्टा सा काम कर रही थी। वो जैम की बोतल फिर मैंने जानबूझ के तोड़ी या गलती से गिर गई, मेरे को ये भी ढंग से याद नहीं है, टूट गई। अब मेरे को ऐसा लगा कि मम्मी उठ जाएगी तो मम्मी डांटेगी, ठीक है? मैं क्या की, वो जो जैम की बोतल थी ना उसको फटाफट उठा के कपड़े के नीचे जाके कहीं छुपा रही थी। मेरा दिमाग देखो मतलब, ठीक है? कहीं तो जाके मैं उसको छुपा रही थी। उठाते वक्त मैं ऐसे गिरी, सीधा मेरे यहाँ पे एक निशान, खून गिर रहा है मेरे यहाँ, पूरा खून गिर रहा है। मेरे को असर ही नहीं है कुछ, इनफैक्ट मेरे को पता भी नहीं है कि क्या गिर रहा है, क्या हो रहा है, खून क्या होता है, मेरे को इतनी भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है? तो वो खून गिर रहा था। बाद में वो पूरे जितने भी वो बॉटल के वो जो टुकड़े थे ना वो मैंने पहले छुपा दिए थे। मम्मी उठी, मम्मी ने पूछा कि मम्मी ऐसे देखी अजीब से, मेरे को लगा कि मैं फंस गई। अब मम्मी को पता लग जाएगा कि मेरी जैम की बोतल तोड़ दी, ठीक है? बाद में मम्मी ने मेरे को जो मारा, मतलब मेरे यहाँ पे लगी हुई है, मैंने तब भी मेरे मुंह से सच निकल रहा नहीं है कि मैंने जैम की बोतल तोड़ दी है। मेरे को उल्टी और ज़्यादा मार पड़ी, यहाँ पे पूरा खून हो रहा था, उसके लिए अलग से। उसके बाद मैंने मम्मी को सच बताया कि मम्मी गलती से जैम की बोतल टूट गई थी। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको लग रही है ना तो आपको कंसोल नहीं किया जाएगा, आपको और ज़्यादा मारा जाएगा। हम बचपन से ऐसे माहौल में रहे हैं, और आजकल के जो लोग होते हैं वो इतना सा कुछ लग जाता है तो ओ माय गॉड कॉल द एम्बुलेंस, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये ऐसे हो गया। ए, सोनाक्षी इधर आ। एक बार चुप रहे। वो फोन पूछ रही है बे। नहीं फोन नहीं, एक थप्पड़ मारूंगी, फोन पूछ रही नहीं है तो। फोन नहीं, वो आ जाएगा वो इधर आ, तू इधर आ। नहीं, ठीक है? बोल। तो आजकल मैं जिस तरीके के माहौल में जाती हूँ मेरे काम से रिलेटेड, उन लोगों की फैमिली इतनी ज़्यादा कंजर्वेटिव, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है हर चीज़ को लेके। अब किसी को कोई चोट लग जाती है, कोई मतलब हो रहा होता है ना, मैं अजीब से एक्सप्रेशंस बना के देख रही होती हूँ कि मैं रिएक्ट क्या करूँ, मैं कैसे जाके कंसोल करूँ, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है। हम ऐसे माहौल में पले बड़े हैं कि कोई गिर जाता है ना हमारे यहाँ पे हंसते हैं उल्टा और जोर जोर से उसको कंसोल करे बिना, और मार पड़ती है वो अलग। अभी ऐसे माहौल में रह के और अभी अचानक से जो ये वाला माहौल है इसमें रहना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, वो निकलता ही नहीं है कि कैसे कंसोल करे जाके। मैं तो बस एक अजीब सा एक्सप्रेशन बना के देख रही होती हूँ कि भाई क्या हुआ, सो व्हाट, ये ऐसी ऐसी चोटें तो हम इतनी खाए रखे हैं। अच्छा चल अब तू बता, तेरी बारी। मेरी कौन सी रे बात है? तेरे को पता होगा। मेरे को याद नहीं। बोरिंग मत रख बे मेरे व्लॉग को, फिर भाई तो वैसे व्यूज नहीं आते हैं। बोरिंग खाबे रख रही हूँ मैं बस तेरे से पूछ रही हूँ, मेरी ऐसी कौन सी बात है तेरे को कुछ याद है क्या? ये बचपन में क्या करती थी, तौलिया होता था, तौलिए को ऐसे सर के ऊपर ओढ़ के उसको समझती थी कि एक दुपट्टा है, ऐसे उठा के ऐसे लहराती थी ना, जोर से दौड़ लगाती थी ये, वो तौलिया से हवा के अंदर उड़ रहा होता था और इसको लगता था कि मैं बहुत बड़ी हीरोइन लग रही। ये जानती हूँ मैं तेरे बारे में, अब तो बता। तेरी से पॉटी तो नहीं मैं सोती ना कम से कम। बचपन की बात, बचपन में
बचपन की बातें बहुत लेके आ गई। ये क्या ये क्या था? ये क्या था? इसका मतलब मैं क्या चुप हो जाऊंगी क्या? तू पूरी दिखाएगी तो बता भी कुछ अच्छा सा शेयर कर। कौन से बारे में? वो सॉस वाली बोतल। इसकी एक सॉस वाली बोतल की स्टोरी है, सुनना। ये पुराने घर में हम रहते थे तब 4th स्टैंडर्ड में थी शायद। हाँ 4th स्टैंडर्ड में मैं थी। तो क्या हुआ था, मम्मी है ना सॉस की बोतल आती थी ना, वो केचप क्या बोलते हैं, किसान केचप। किसान केचप की, वो मम्मी है ना लाती थी। एंड मम्मी है ना मतलब वो खत्म हो गई थी। ओके, तो बाहर रख के रखी थी कि इसको फेंकना कहीं, नहीं तो फिर लग जाएगी किसी को। तो मैंने उसको क्या किया, ठीक है फेंकने से पहले इसका कुछ ना कुछ तो हमको करना चाहिए करके मैंने क्या किया, मेरे हाथ थे छोटे छोटे से, मैं उसको पकड़ के तब पानी भरी थी टंकी ऑन करके, पानी भर ली। अब वो हो गई पानी भरने के बाद भारी। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, बचपन में दिमाग में अपने को ऐसा कौन सा कीड़ा चलता मैं है तेरे बीच में बोली, मैं नहीं बोल रही हूँ उससे। क्या पे बकरी थी मैं अभी? कि हाँ वो तेरे हाथ छोटे छोटे से थे। हाँ तो फिर है ना मैं दोनों हाथ से वो पकड़ ली, वो भारी हो गया, मैं उससे संभल नहीं पा रही है। और अभी मेरे को टंकी भी बंद करना है, पानी डूबता सारा। मैं क्या की, एक हाथ से ऐसे पकड़ ली, मतलब वो ऐसे होती है पतली से ब्रॉड होती, तो मैं ऐसे पकड़ ली, फिर उसको टंकी को बंद की, उतनी देर में तो हाथ से वो स्लिप हो गई। और पापा मम्मी सो रहे थे, अच्छा हुआ सो रहे थे। फिर क्या किया, दोपहर में था। अपन जब भी कुछ ऐसा कांड करते पापा मम्मी से फिर क्या हुआ है ना, अल्लाह अब क्या करूँ, पानी तो सारा बह गया, वो कांच कांच रह गया। मोटा मोटा कांच तो उठा ली, छोटा छोटा था वो किसी की लग जाएगी करके मेरे यहाँ पे एकदम ऐसे कट हो गया। तो मेरे को है ना पता नहीं चला, शायद वो कट हो गया कि पता चलने के बाद भी मैं उसको छोड़ दी, दुख रहा नहीं था पता नहीं। तो क्या किया मैंने, वो कांच को ले जाके ऐसे डस्टबिन में फेंक दिया। फेंकने के बाद इधर से उधर मैं जा रही थी, इधर उधर कर रही थी। तो है ना नीचे आंटी आए, है ना वो आंटी आके बोलती है, अल्लाह कीर्ति देख, किसी लगता है पक्षी को है ना लग गई होगी। मैं बोलती हूँ हाँ आंटी किसी पक्षी के लग गई खून किसी पक्षी के लगी, पीछे हाथ करके खून बह रहा है बोलती। फिर वो आंटी है ना ऐसा बोल दिया कि मेरे को साफ वाफ कर दे, तो है ना मैं साफ करके छोड़ दी। बट मैं तब अच्छे से साफ नहीं की, फिर भी 2-3 है ना ड्रॉप्स है ना ब्लड के उधर पड़ी। मम्मी आके बोली ये क्या है, ये क्या है, ये खून है कि क्या है? मतलब मैं बोलती हूँ माँ वो आंटी जी बोले थे कि ना किसी पक्षी के लग गई तो है ना मैं हाथ पीछे रख ली, मम्मी को डाउट हो गया, दिखा तेरी उंगली दिखा, मैं दिखा तेरा हाथ दिखा, उंगली कुछ नहीं हुआ मम्मी कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ पे सॉस की बोतल पड़ी थी ना, कहाँ है वो सॉस की बोतल, कहाँ है, दिखा तेरा हाथ दिखा। तो मैं ऐसे करके दिखाती, उधर से पूरा एकदम खून खून खून। तो मम्मी क्या कर रही थी मम्मी मम्मी से मार इतने पड़ी। सारे किस्से हमारे सच में, हमको जब भी लगती है ना मुझसे और ज्यादा मार खाते हैं। तो हमारा दिमाग देखो यार, बचपन में पता नहीं अपने दिमाग में ऐसा कौन सा कीड़ा होता था, क्या चलता था हमारे दिमाग में कि हम कुछ भी उठपटांग हरकतें करते थे। मतलब आप उस बातों को जब सोचते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम ऐसा करते क्यों थे। मतलब हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा तार हिलता था कि अपने को सोचता था कि हम कुछ ऐसा करें। मतलब जैम की बोतल लेके मैं ऐसे मेहंदी जैसा लगा रही हूँ, सॉस की बोतल में पानी भर रही है, कुछ भी मतलब एक और है, क्या था ये तो मेरे को याद नहीं है, बट तब मैं ना 2nd स्टैंडर्ड में 1st स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो है ना वो एक और पुराने घर में थे, तो है ना क्या करते थे, पापा पूजा कर रहे थे, तो मैं पापा या मम्मी को जा के डिस्टर्ब कर रही थी। तो पापा ने क्या किया, पापा को आया गुस्सा। तो मेरे पापा को गुस्सा आता तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, हमको एक चीज की तरह मानने लग जाते हैं क्यों चीज ही है, बिगड़ के तो दूसरे लिए आएंगे। एक्चुअली ये बात सच है। मेरे पापा ने इसको ये इतनी सी हुआ करती थी, मेरे पापा ने इसको ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया पापा देखे भी नहीं आके कि इसको हुआ क्या। मेरे और पापा ये सीढ़ियों से गिरी, इसके यहाँ पे खून, हाथ पैर पे लग गई थी, सर पे खून था, पैर पे लगी थी, हुए पड़े हैं मेरे गोल गोल। वो निशानी है मेरे बचपन के मस्ती की। मेरे पापा मुझे यहाँ से पकड़ के ले जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी करके फेंक दी। मैं बचपन में क्या करती, मैं अंगूठा लेती थी, मेरे को बहुत शौक था अंगूठा चूसने का, ठीक है।
वो बचपन में होते इसलिए मेरे दांत ऐसे आगे हो गए, ठीक है। तो वो बचपन में अंगूठा वो छुड़ाने के लिए मेरे पापा ने तो इतने पैंतरे आजमाए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। रात को एलोवेरा लगा देते थे, आधी रात को मैं चूसती थी ना, इतना कड़वा लगता था, उसका टेस्ट अभी भी अजीब सा ही लगता है। ये देखो, ये यहाँ पे गरम गरम वो चिमटा नहीं होता, वो चिमटा यहाँ पे आके लगा दिए थे क्योंकि मैं अंगूठा लेती थी। ऐसे से कांड किए हुए, ऐसे मार खाई हुई है, देख लो हमने मेरे मम्मी पापा से। एंड सीरियसली थैंक गॉड कि हम इतना मार खाए, तभी हम इतने ऐसी जनरेशन में भी सुधरे हुए हैं। सीरियसली तो आजकल की जिस तरीके की जनरेशन है ना, इसमें हमारे मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया है। एक और Hats ये off. था, एक आंटी है ना हमसे ना कोलगेट, मेरे घर से पता नहीं क्यों कोलगेट मंगवाई थी वो, तो मैं ऐसे करके लेके जा रही थी भागी भागी, कोलगेट मंगा रही कोलगेट। हम लोग बचपन में इतना पागल हुआ करते थे, हमको है ना कहीं भी अकेले जाने से ना डर लगता था ना, कि मतलब है ना हम दोनों ना स्कूल बचपन में अकेले ही जाया करते थे बस से, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, रोड पे जो लोग होते थे ना, हम ऐसा मुंह बना के जाया करते थे और हमको ऐसा लगता था कि है ना हमको कोई पहचानेगा ही नहीं। कितने गंदे थे हम लोग, इतना अजीब अजीब सा। ये ऐसा मुंह बना के जाया करती थी और मैं ताकि है ना लोग समझे कि हम अपाहिज हैं और हमको ना है ना घर लेके जाए वो लोग। और हमको किडनैप ना करे। कितने पागल थे यार। लगी जोर से। You deserve it. You're dying for it. You're asking for it. You're dying for it. Get off my back. तो गाइस ये व्लॉग हम यहीं पे संपूर्ण करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका स्टोरेज ऑलरेडी बहुत कम होता है, इसलिए मैं जल्दी से एडिट करके जल्दी से व्लॉग डालूंगी। बाय बाय, देखते रहिएगा और लाइक करके ज़रूर देखते रहिएगा जाइएगा। और हंसते रहिएगा। द कपल।